नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली में दुर्लभ प्रकार के चिन्ह हैं और इस हथेली को देख करके मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं। आप समय जो है वैसे ही मत वो करिएगा, ठीक है ना, उसका उपयोग करो। आपकी हथेली पूरी तरह से व्यापारी की व्यक्ति की हथेली है, चाहे किसी भी प्रकार का व्यापार हो। और ये हथेली ऐसी है कि आप अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। और धन के मामले में ऐसा चिन्ह इसमें बन रहा है, वो भी भाग्य स्थान पर। अपने जीवन काल में खुद के बलबूते पे इतना धन आपके पास आ सकता है, पूरी संभावना है। बस काम आपको करना है कि आपकी कुछ पीढ़ियां उसको बैठ करके खा सकें। और हथेली में जो चिन्ह बनते हैं वो 0.1% भी किंतु परंतु नहीं कहते हैं। ये चिन्ह तब बनते हैं, विशेषकर राज चिन्ह, जब आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध के जो कर्माज हैं वो इस जन्म में अवतरित हो जाते हैं। उनका एक समय होता है। और आपका सबसे बेस्ट समय कौन सा है? भले ही कहेंगे यार पंडित जी क्या बोल रहे हैं, आपका शुक्र को देख के मैं भी कह रहा हूं और कोई भी हस्तरेखा शास्त्री आपको निश्चित रूप से कहेगा आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव जो आ रहा है वो जीवन के 56 के बाद आ रहा है। सबसे बड़ा बदलाव जो आज तक आपने अपने जीवन काल में कभी देखा ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था और कभी उसकी कल्पना की ही नहीं था। और ये सकारात्मक है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैंने एक ही लाइन में कह दिया, लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, बस। ठीक। अब आपकी कुछ चीजों पे दिखाते हैं चीजें। देखिएगा, सबसे पहले आप अपने मस्तिष्क की रेखा को देखिए। एक धनुषाकार है और चंद्रमा का इस पे स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा, सीधा। क्रिएटिव है, निश्चित तौर पे क्रिएटिव है। बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। और ऐसे लोगों को जब हथेली की आकृति आयताकार हो इस प्रकार से और मस्तिष्क रेखा ऐसी हो और चंद्रमा भी बेहतरीन स्थिति में हो, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का बहुत अच्छा मौका मिलता है। लेकिन इस टाइम चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये अवस्था आपकी ऐसी है कि आप प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाले इंसान हो गए हैं। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबने वाले लोगों में से एक हो गए हैं। इतना तक कि आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन ये चीजें, ये लक्षण ये भी बता रहा है कि आप एक श्रेष्ठ सफलता को भी हासिल करने वाले हैं। लेकिन कल्पना की ताकत तो भी कम नहीं होगी, कल्पना शक्ति तो भी बहुत ज्यादा बनी रहेगी। एक दो चीजें बता रहा हूं, फिर एक खास चीज बता रहा हूं आपको। आपका जो बृहस्पति है ये बहुत सुंदर है और ऐसे बृहस्पति को जब हथेली में इस प्रकार से रंगत हो, खूबसूरत पुष्ट अवस्था में हो, तो इसको केंद्र वृत्ति माना गया है 1 4 7 10 जन्म कुंडली में। अगर सही डेट ऑफ बर्थ और सही टाइम और सही अगर जन्म कुंडली बनी होगी तो हथेली का आपका स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं केंद्र वृत्ति है। और ऐसा बृहस्पति विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करता है। अगर बृहस्पति ऐसा हो, उसको संतुलित अवस्था में रखता है। लेकिन यहां इस प्रकार के बृहस्पति में एक कमी आती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय हो जाते हैं, तो सामने वाले इन्हें अभिमानी समझने लगते हैं। इससे आपको जीवन में बच के चलना है।
और कहते हैं कि इस प्रकार का जो बृहस्पति होता है वो हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। और हमारे महर्षि पराशर कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वे किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यश केंद्रे बृहस्पति। ऐसा बृहस्पति व्यक्ति के अंदर मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन कहीं ना कहीं मीठा खाने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ा लेता है। और कभी कभी तो ऐसे लोगों के पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं जो कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, तो इससे भी आपको बच के चलना है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे जो साइन बना है उसके बारे में भी बता लेता हूं। ये अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे यहां पे देखिएगा 2 चतुष्कोण बने हुए हैं। बृहस्पति में चतुष्कोण व्यक्ति को प्रतिष्ठा दिलाते हैं एक समय पे आके, क्योंकि ये इष्ट कृपा का कारक है, आपकी शुभता का कारक है। गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं, गुरु का कारक है। गुरु मतलब जीवन में सीख देने वाला। और इसमें अगर चतुष्कोण हो और व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, ये कुशल प्रशासक होते हैं। साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक ये लोग पहुंचते हैं और अपने समाज में, अपने देश में, वरन विदेश तक खूब कीर्ति इनकी फैलती है। बड़ा सम्मान ये पाते हैं, बड़ी प्रतिष्ठा ऐसे लोग पाते हैं, क्योंकि गुरु सम्मान देने वाला ग्रह है, प्लेनेट है। ऐसे लोगों के जो काम करते हैं ना, टीचिंग देने की क्षमता होती है, ऐसे ज्ञान इनके अंदर होता है, यही दिखाई दे रहा है। अब हम सीधा चलते हैं भाग्य स्थान पे और फिर मैं बढ़िया ढंग से आपको समझाऊंगा। लेकिन बहुत बड़ा साइन है जो आपकी आर्थिक स्थिति को बता रहा है स्पष्ट तरीके से, आपकी भाग्य किस कदर किस तरफ जा रहा है उसको बता रहा है, और आपको क्या करना चाहिए जिससे आप एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच सके। आप अपने जीवन काल में कितना स्पेस पैदा कर सकते हैं। देखिएगा, आपके पास जितनी जगह होगी, जितना स्पेस होगा, आपके ग्रोथ करने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, आप उतनी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जगह ही सीमित है तो ग्रोथ भी आपकी सीमित होगी, ये निश्चित है। ठीक, तो अपने जीवन काल में ऊर्जा के उस स्पेस को बढ़ाना आपका काम है। ऊर्जा 2 प्रकार की मूल रूप में होती है, वैसे 3 प्रकार की होती है। एक होती है सकारात्मक, एक होती है नकारात्मक। अब आपके अंडर में यह है कि आप सकारात्मक ऊर्जा को जनरेट करते हैं या नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, यहां पे ये जो मिडिल फिंगर है ना, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं शनि का पर्वत, और ये कर्म स्थान भी है। क्यों है कर्म स्थान? क्योंकि शनि कहता है हथेली के ये भाग कि जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे, ये कर्म प्रधान ग्रह है, ये कर्म को मानता, ये भाग्य को नहीं मानता। ये कहता है जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उसी प्रकार के आपका भाग्य का निर्माण होगा। अगर आपकी हथेली में कितने भी बड़े राजयोग है, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। ये स्पष्ट तरीके से ये कहता है। अब इसको भाग्य स्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि भाग्य की लकीर, करियर और धन की लकीर यहां पे आके रुकती है, चाहे कहीं से भी हो। अब इसमें जो चिन्ह बनता है उसका अपना महत्व है। देखिएगा, यहां पे जो चिन्ह बन रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, है ये देख रहे हैं आप, ये अब ये यहां से देखिएगा, ये धीरे धीरे यहां से देखिएगा, ये देखिएगा और ये देखिएगा। अभी ये फाइनल नहीं हुआ, तकरीबन इसको अभी 2 वर्ष से 2.5 वर्ष लगेंगे पूरी तरह से परिपक्व अवस्था में आने पर। लेकिन ये चिन्ह पद्म का चिन्ह है 100%। अगर कोई बारीकी से इसको देखें, अगर आप भी देखेंगे तो बारीकी से आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में जो है ये पद्म का चिन्ह है। अब हमारा सामुद्रिक विज्ञान पे चलते हैं हम। देखिएगा, हथेली का विश्लेषण ऐसा करना चाहिए जो अपने को भी मजा आए, दूसरा भी उसको बेहतरीन तरीके से समझे कि वास्तव में मेरे हथेली में है क्या।
अब मैं केवल फटाफट करूंगा यार, जल्दी जल्दी निपटाओ, बड़ा वीडियो हो जाएगा, लोग देखेंगे नहीं। हमें व्यूज नहीं चाहिए। हमें जिस व्यक्ति की हथेली का विश्लेषण करना है या जो सीख रहे हैं उनको फायदा मिले, ये चाहिए। ठीक है ना। अब यहां पे क्या लिखा है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे व चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ये तो राज चिन्ह है। मानी जिस व्यक्ति के जन्म समय पर प्रबल राजयोग होता है उसके हाथ या पांव में पद्म आदि चिन्ह अवश्य होते हैं। अब हर जगह पर हर चिन्ह का अलग प्रकार होता है। ठीक है ना। ये यहां पे शनि पर्वत पे है, तो ये बता रहा है अगर आगे आप मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम में बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी आएगी, आप इतने धनवान हो जाएंगे कि बैठकर आपकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। आप अकेले खुद के बलबूते पे ये धन संपदा जोड़ने की क्षमता रख सकते हैं, संपदा जोड़ेंगे। अब यहां पे त्रिकोण भी है। ठीक है ना। अब इसके बारे में भी लिखा है कि त्रिकोण कहीं पर भी बना हो व्यक्ति के, ये त्रिगुणात्मक फल देता है। अब ये भाग्य स्थान को ही बड़ा कर रहा है। आगे चलो, उससे पहले एक और बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर वास्तव में आप लोग हस्तरेखा को बारीकी से समझना चाहते हैं, इसको जानना चाहते हैं, या इसमें आप बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं और इसको एक साइंटिफिक तरीके से, बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल खोला है यूट्यूब में, एस्ट्रो भास्कर करके। उसमें रियल हथेलियों में जो राज चिन्ह बने हैं या जो खराब चिन्ह बने हैं, उन चिन्हों, जो लोगों के जीवन में चीजें घट रही हैं, उन चिन्हों को मैं प्रिंट करके और उस हथेली का छोटा सा वीडियो बनाकर उस चैनल में डाल रहा हूं, और शास्त्र प्रमाण के साथ उसके जो कम्युनिटी पे जो लेख लिखा जाता है उसको लिख रहा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस चैनल पे चले जाइएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा और उन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां पे एक चीज और देखिएगा, आप ध्यान से देखेंगे आप, तो यहां से निकलकर कुछ रेखाएं जा रही हैं, देख रहे हैं आप, यहां से निकलकर कुछ रेखाएं जा रही हैं इस प्रकार से, और यहां से निकलकर अगर आप देखेंगे ये रेखाएं आ रही हैं, और यहां पे एक शानदार त्रिकोण बन रहा है। अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन आगे इसका प्रभाव पड़ेगा। दो चीज ये कह रहा है। एक तो क्या कह रहा है कि अपने खर्चों से ज्यादा आप कमाई करेंगे, आपकी अर्निंग अस्थायी रहेगी और आप जीवन में काफी पैसा स्टोर करके चलेंगे। दूसरा, ये चंद्रमा से जो है एक चतुष्कोण है, ये आपको क्रिएटिव बनाएगा, आपको धैर्यवान बनाएगा, कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी आप धैर्य को नहीं खोएंगे। तीसरी बात, ये जैसे जैसे पुष्ट होगा, अब इसका प्रभाव थोड़ा लेट पड़ेगा, 2.5 से 3 वर्ष में पड़ सकता है। 2.5 वर्ष के बाद इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। ये बता रहा है आप दिमाग से बहुत शार्प और इंटेलिजेंट हो जाएंगे, आप जीवन में चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे, और जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में विश्वास रखेंगे। अब वहीं पे आपको क्या होगा कि भाग्य का जीवन में सहारा मिलेगा, इष्ट कृपा जिसको कहते हैं। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई जो है मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी। और देखिएगा वहीं
आप कहीं ना कहीं जो है थोड़ा हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले, और व्यापार की गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो चीज आपके पास नहीं है, तो आप उसको या तो कॉपी करेंगे या उसको अपनाएंगे तुरंत अपने जीवन में। ठीक है ना, ये चीजें आपके जीवन में होंगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। लेकिन आपके जीवन में एक चीज और होने की संभावना दिख रही है। कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज को देखें तो जब आप किसी चीज के बारे में बहुत चाह रखेंगे कि यार ये हो जाए, ये हो जाए, ये मिल जाए, वही आपको नहीं मिलेगा। और जब आप ये कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, वही चीजें आपको मिलने लग जाएंगी। और ये कहीं ना कहीं आप आगे चलेंगे तो आपके इंट्यूशन पावर जो है, आपकी जो जिसको हम सिक्स सेंस की पावर कहते हैं, ये उसको बढ़ाएगा। आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनकी अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये आपके जीवन में आगे होने वाला है, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब एक बहुत बड़ी चीज, रहस्यमयी चीज आपकी हथेली में और है। अब यहां पे देखेंगे तो ये केतु का क्षेत्र है और इसको मोक्ष का कारक माना गया है। ये आपके कलेक्टिव कर्माज को बताता है, आपके जो है प्रारब्ध को दिखाता है। देखिएगा बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी हथेली में 3 रेखाएं हों। इन रेखाओं का मतलब है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और बहुत पुण्य कर्म किए हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा हथेली को। पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं जिसके कारण आप मनुष्य योनि में प्राप्त हुए हैं, मनुष्य योनि को आपने प्राप्त किया है। अब जरा ध्यान दें, बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए, इसका मतलब क्या है कि पूर्व जन्म में भी आप जो है मनुष्य योनि में थे और उस पूर्व जन्म के पुण्य और अच्छे कर्मों की वजह से दोबारा आप मनुष्य योनि में आ गए हैं। चाहे आपकी कुंडली में कोई योनि लिखी हुई हो, लेकिन आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है आप मनुष्य योनि में थे। दूसरा, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, चाहे आपको कोई गोद लेके आया हो, लेकिन आप फिर भी उसी परिवार के सदस्य थे। ठीक। और 5वीं पीढ़ी से पहले आपका जन्म हो गया है, 7वीं पीढ़ी से पहले। ठीक, 5वीं या 6वीं पीढ़ी में आपने जन्म ले लिया है और उसी पुण्य और उच्च कर्मों की वजह से आपको बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त हो रही है और बहुत ही बड़े स्तर का धन भी आपको प्राप्त होगा। यह निश्चित आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। और जीवन की रेखा को देखेंगे तो यह भी मोक्ष के कारक पे मिल रही है। इसका मतलब है 3 मतलब इसके होते हैं जो प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा है। एक तो जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग उन्नति करते हैं। आपकी जो उन्नति है, जो कामयाबी है, जन्म स्थान से दूर है। जन्म स्थान में रहकर केवल आप एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाएंगे, ये निश्चित है। जो मैंने अभी तक के शोध में पाया है, अपने अनुभव में पाया है, इतनी हजार हथेलियों का मैंने विश्लेषण किया है, एक्यूरेट पाया है। दूसरा, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है उसमें कई बार संघर्ष ज्यादा रहता है, कई बार उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है, कई बार अस्थिरता का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आगे चलकर व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है और कर्म ऐसे करता है कि अंत में ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन का जो वास्तविक अर्थ है मुक्त होना, वो आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक। दूसरी बात देखेंगे तो यहां पे एक बहुत बड़ा ज्वाइंट है। आप कितना भी स्वच्छंद उड़ने की सोचो, लेकिन आप हमेशा एक प्रेशर के ऊपर बहुत ज्यादा रहेंगे। आपके अंदर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा रहेंगी। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगे, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीजों के कारण आप उड़ नहीं पाएंगे।
ये भी निश्चित तौर पे आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। तीसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक शानदार लकीर यहाँ पे दिख रही है और ये स्पष्ट देखेगा, ये दो चीजें कह रही है। एक तो ये लकीर कह रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनसे आपका शरीर बना है, जो आपके शरीर में 114 चक्रों में से अष्टाचक्र हैं, जो पंच महाकोश हैं, ठीक है ना, अन्न कोश, प्राणमय कोश, जो भी ये वायुमय कोश, जो पंच महाकोश हैं, जो नव द्वार है, ठीक है ना, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो पूर्व जन्म से ही भगवान हनुमान जी आपके इष्ट देव है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बिलबीरा। ठीक, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो। हनुमान जी की पूरी तरह से शरणागति चली जाएगी। कलयुग में इनके बराबर कोई नहीं दे सकता आपको। दूसरी बात ये क्या है, आपको बता रहा है आगे चलकर दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और इसको आप महसूस भी करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि भी आपके अंदर है। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो ईश्वर ने विशेष रूप से आपको अलग तरीके से दे रखी है। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर इस लकीर की वजह से आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी जीवन में आपकी होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये है आपकी करियर और धन की रेखा जो एकाएक मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है। मानी आप मस्तिष्क से जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस ग्रोथ को पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरा, ये यहां से जा रहा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा मेहनती रहेंगे और आगे चलकर आपको लाभ भी होगा। यहां पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है और आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत से प्रभावित हो रही है। तो इसका मतलब है सफल तो होंगे, सफलताओं में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। ज्यादातर भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन ऐसी स्थिति आ सकती है कि अपने आगे आप किसी की नहीं सोचेंगे। थोड़ा स्वार्थ की भावना ये आपके अंदर ज्यादा दे सकता है, ये भी यहां पे दिखाई दे रहा है। हाँ, बुद्धि बहुत अच्छी होगी, लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही। ऊपर की ओर रेखाएं जा रही हैं, मानी रास्ता गलत नहीं चुना हुआ है, सही दिशा की तरफ जा रहे हैं, गलत दिशा आपने नहीं पकड़ रखी है, ये भी यहाँ पे ये चीज बता रही है। ठीक, अब इसका झुकाव देखेंगे तो पूरी तरह से इसकी तरफ है, तो धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा है और आगे चलकर इसका फायदा भी होगा, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। और थोड़ी सी भी कोई चीज में कमी रहे ना, इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। तो यहां तक हो सके तो नाखून बढ़ाएं, तो ये कमी नेचुरल तरीके से पूरी हो जाएगी। ये उंगली देखें तो ये भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। सूर्य के नैसर्गिक गुण भी आपके अंदर हमेशा रहेंगे, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा
और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत ज्यादा इच्छा रहेगी। यहां पे देखेंगे तो ये उंगली इस तरफ झुक रही है, यहां की तरफ। ये थोड़ा सा कठिनाइयां पैदा करता है व्यक्ति के जीवन में, और नेचुरल है, इसका कोई उपाय भी नहीं होता है। चाहे कोई कहे तो वो अपने व्यवसाय के लिए कह सकता है, इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है। किस पे है? भाग्य स्थान पे। भाग्य स्थान से संचालित जो उंगली है, फिंगर है। मानी कामयाबी तो आपको जीवन में निश्चित तौर पे मिलेगी, बड़े स्तर की मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद मिलेगी। चीजों में सफलता आपको बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही मिलेगी। कई बार ऐसे में दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे नेचुरल तरीके से गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा? ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। ये उंगली देखेंगे तो पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। हाँ, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, आराध्य से समर्पण की भावना नहीं हटेगी। ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपने शायद कुछ प्रश्न भी किए थे, उस पे तो मैं आया ही नहीं। चलो पहले इसको देख लेता हूं। यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ये आप समझते हैं। और आपका मुख्य लक्ष्य भी यही है कि धन प्राप्त हो तो उसके साथ सम्मान भी प्राप्त हो। आप जानते हैं कि अगर धन प्राप्त होगा, सम्मान नहीं होगा, तो उस धन की कोई अहमियत नहीं है। अगर सम्मान है और धन नहीं है तो सम्मान ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। तो ये निश्चित तौर पे आप जानते हैं, और आप धन और सम्मान की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहां पे देखेंगे तो ये आपके अंदर की जो पुरुषार्थ है उसको दिखा रहा है। ये आपके अंदर जो इंटेलिजेंट क्षमता है उसको दिखा रहा है, लेकिन तीन चीज से बच के चलेगा। जल्दबाजी में, उतावलेपन में, और जो है भावनाओं की बसीबूत होकर बड़ा निर्णय मत ले, नहीं तो ये जीवन काल में संघर्ष देगा, धन हानि को बहुत बड़ी कराएगा। व्यवसाय आपको बड़ा सोच समझकर करना है। अगर पार्टनरशिप में ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर बहुत बड़ी चीज जो उभर कर आ रही है, 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है, मानी बुढ़ापा बहुत शानदार रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम में इसकी संभावना ज्यादा रहेगी। तो योगा है, प्राणायाम है, जरूर करें। ठीक, अब आपने यार कुछ सवाल पूछे थे, मैंने उसका उत्तर तो दिया नहीं, जरा उसको ले लेते हैं। स्वास्थ्य, और वास्तव में व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में सबसे बढ़िया है पूछना चाहिए। लेकिन आपकी पहली रेखा मणिबंध की कह रही है, जो आपका स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि जो आपके जीवन को पूरी तरह से संकट में डाले। ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही है। और नॉर्मल जुखाम, बुखार, हल्का पेट के मामला ये तो रहता है, क्योंकि ये लाइन है तो ये तो रहेगा। ठीक, आर्थिक स्थिति, इसके बारे में मैं बता चुका हूं, ज्यादा नहीं बताना। बुढ़ापा ये मैंने बोल दिया है, अभी अभी बोला है। फिर साइन नियर बाय सूर्य फिंगर, फिर साइन नहीं, वो पद्म का चिन्ह है जो अब पूरी तरह से उभरेगा। अब देखा जाए तो ये आपका शुक्र का पर्वत है, सुंदर है, लेकिन इसको और भी सुंदर करना है, इसको मजबूत करना है।
अभी ये आपको थोड़ी सी चिंताएं दे सकता है, मानसिक चिंता। आपकी जो प्रयास हैं, बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति दे सकता है, ठीक है ना। सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी दे सकता है, सुख में, खुशियों में नहीं, सुख में। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। निम्न मंगल क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है, कभी कभी तनाव ज्यादा हो सकता है, कभी कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा रह सकती है, और निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ा असर डाल सकता है। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। शनि भी ठीक है, लेकिन गंभीर व्यक्तित्व थोड़ा दे रहा है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है, या कोई ऐसी वजह बना लेता है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे सकता है। यहाँ पे सूर्य अच्छा है, लेकिन जो एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली चीज है, उसमें ये बहुत धीरे चल रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ मिलेगा। चंद्रमा हल्का वीक है, मन पर प्रभाव रख सकता है, इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है, और थोड़ा सा जो है मन गड़बड़ रह सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए भी एक छोटी सी क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।